Good afternoon, everyone. I would like to welcome you to another podcast of Vani Studios in collaboration with the Base News. So, my name is Manas. I also work for this podcast, and at the same time, I am also dealing with the media since I'm a journalist as well. So, in our different kind of interviews, in our different kind of podcasts, we try to interact with a lot of people from different backgrounds, be it sports, be it culture, be it education, be it health. So today we have a dynamic personality with us, and who has been working for more than 40 years, or probably plus 40 years as well. So I would like to welcome sir to our screen. Welcome to this podcast session, sir. Yes, thank you. Right, sir. We know about you, but a lot of people in around the world and around the northeastern part, we would want people also to know about you. We would want you to tell us about yourself, your name, and your entire details. In short, if possible, sir. Your introduction, sir. मेरा नाम रामपत जमातिया। मैं त्रिपुरा से बिलोंग करता हूँ। मेरा करियर जो है सोशल एक्टिविटीज़ में मैं 1978 से मैंने कल्याण आश्रम संघ परिवार से जुड़ा हुआ था। तो तब से होकर के मेरे को विश्व हिंदी परिषद का स्टेट का सेक्रेटरी बना दिया गया। और उसके बाद गवर्निंग बॉडी जो ऑल इंडिया जो है उसी में भी मेरे को इनवाइटी मेंबर बनाया गया। तो इसके साथ साथ में अपना सोसाइटी जो है जमातिया होदा मतलब जमातिया सोसाइटी उसी में भी मैं से अबाउट 1972 से लेकर के अभी तो कर रहा हूँ, लेकिन अभी तो डायरेक्टली हो नहीं पा रहा है। करेक्ट। क्या कि 2018 में 2017 मार्च 10 तारीख से बीजेपी में ज्वाइन किया है। तो इसी कारण डायरेक्ट सोसाइटी में कोई पोस्ट नहीं है। फिर भी मैं जाके उधर कोई एनुअल कॉन्फ्रेंस हो, हाफ ईयरली कॉन्फ्रेंस हो, उसका एजुकेशन से लेकर के और महिला को लेकर के, स्टूडेंट को लेकर के, डेवलपमेंट के लिए और स्कूल और रिलीजियस फेथ के बारे में कोई मीटिंग हो तो मैं जाता हूँ। सोसाइटी की तरफ से मेरे को बुलाते हैं। तो इसलिए उसी में जाकर के मेरा आइडिया और मेरा सजेशन में देता हूँ। तो इसे और इसका साथ साथ मैं असल में 1978 से त्रिपुरा जूट मिल में मैं नौकरी किया। 4 साल पहले LDC का लॉ डिवीजन क्लर्क था। इसके बाद 2 साल वहाँ स्टेनोग्राफर होकर के काम किया। इसके बाद हम 1984 14 फरवरी ONGC में स्टेनोग्राफर करके ज्वाइन किया है। तो इसके बाद मेरे को PS प्रमोशन दिया गया स्टेनोग्राफर से। तो इसके बाद सुपरिटेंडेंट उसका PNA में किया गया। ये स्टेनोग्राफर का ही जो प्रमोशनल पोस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनाया गया, प्रमोशन दिया है। प्राइवेट सेक्रेटरी बनाया है। तो उसके बाद ACR एग्जीक्यूटिव हुआ है। इसके बाद सीनियर ACR एग्जीक्यूटिव मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ है। तो 2017 का फरवरी लास्ट में मैंने ONGC से रिटायर किया। तो उसके साथ साथ वो BJP में 10 तारीख मार्च में मैं ज्वाइन किया 2017 में। तो 2018 में इलेक्शन में इसका मेरे को टिकट दिया गया त्रिपुरा प्रदेश का 30 बागमा कॉन्स्टिट्यूंसी से। वहाँ मैंने जीत के आया। उसके बाद तो 2022 16 मई में मेरे को मिनिस्टर ट्रैवल फॉर अफेयर्स मिनिस्टर बना दिया गया अपना पार्टी की तरफ से। तो इसी में करीब 10 महीना मैंने इसी पद को भी निभाया है। तो उसके बाद फिर मेरे को सेकंड टर्म्स के लिए टिकट दिया गया। यहाँ भी जीत के अभी आया हो, अभी मैं विधायक हूँ। और ST त्रिपुरा सीरियल ट्राइब कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मैं अभी चेयरमैन हूँ।
तो असेंबली का एस्टिमेट कमेटी का चेयरमैन ओके और बाकी 7 असेंबली कमेटी का मैं मेंबर हूँ। ओके तो बीच में मेरे को गवर्नर पीबी आचार्य जी आसाम, मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा का जो गवर्नर इंचार्ज थे, उन्होंने मेरे को डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में तो कोर्ट का मेंबर किया गया 5 साल के लिए। अलग बुरा गुहाई अलग, हाँ हाँ, तो उसी में भी मैं और इसके बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी मेरे को उसकी यूनिवर्सिटी का उसका मेंबरशिप बनाया गया। कोर्ट का मेंबर, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स मैंने 5 साल डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में यहाँ थे। तो सर यू हैव बीन, आप यहाँ नहीं, अब आपका इन्फ्लुएंस ऑल ओवर नॉर्थ ईस्ट पे आप घूमे हो, बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे आप गए हो, जैसे स्पेशली असम पे तो आप काफी बार ही गए हो। सर नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, ये संघ परिवार के साथ जुड़ने का बाद सारा भारत में मेरे को घूमने का और तीर्थ स्थान को देखने का मिला, और ये मेरे को एक्सपीरियंस लेने में बहुत आसान हुआ है। साधु संतों से मिलना, तीर्थ में भ्रमण करना और विद्या भारती एजुकेशन से जैसे जुड़ना। जैसे लास्ट 2023 में मेरे को विद्या भारती का जो यहाँ उत्तर पूर्व भारत जनजाति शिक्षा समिति जी है, उसमें से वो कृष्ण चंद्र गांधी का जो है अवार्ड मेरे को दिया गया। 1 लाख रुपया का भी दिया गया। तो इसी साल मेरा एजुकेशन और कल्चरल और विशेष करके डेवलपमेंट के लिए जो जनजाति का कंट्रीब्यूशन के लिए मेरे को महाराज वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर का मेमोरियल अवार्ड भी दिया गया। उसके साथ 1 लाख रुपया भी दिया गया। तो जो उत्तर पूर्व भारत जनजाति इसका जो है शिक्षा समिति का, उसी में भी मेरे को 1 लाख रुपया इसको दिया गया अवार्ड में। और इसका पहले 2022 में जनजाति गौरव दिवस, उसी में माई होम इंडिया वो दिल्ली, उन लोग भी मेरे को बुला के एक अवार्ड दिया है, 11,000 रुपया भी दिया गया और एक मान पत्र भी दिया गया। तो और अपना सोसाइटी जो है यहाँ जमातिया समाज का तरफ से एक अवार्ड चालू किया है, जो ब्रेव है समाज संस्कार करने वाला है, उसको सिद्धि कुमार जमातिया मेमोरियल अवार्ड दिया गया। ये भी मेरे को समाज की तरफ से दिया गया। सर आपसे आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है हम लोगों से, बिकॉज हम चाहते भी हैं लोगों को तक सर ने जो जो सारे काम करे, वी विल ट्राई टू गिव यू सर्टेन डिटेल्स इन बिटवीन, उनके सर के बारे में डिटेल्स हम उस पर शेयर करेंगे। बट सर देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच कम्स इनटू माय माइंड। जैसे आपने जैसे अपना करियर ओएनजीसी से शुरू किया, तो किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ? यूजुअली लोग रिटायरमेंट के बाद बस घूमना चाहते हैं, लेकिन आपने डिसाइड किया कि आप काम करना चाहते हैं। पहले मैंने संघ परिवार से ये समाज सेवा का बारे में प्रेरणा मिला है। इसका साथ साथ अपना जनमातिया सोसाइटी जो है उसी में तो है ही, और सारा साधु संतों ने भी मेरे को आशीर्वाद किया है। तो वो जिसमें में रहते हुए मैंने ऑल मैं इंडिया SC/ST एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन के भी मैं सेक्रेटरी का पद रहा। उसी में से अबाउट पद में जो है वो 9 साल ऐसे थे, तो उसी में काम किया। और जमातिया सोसाइटी में मैंने पहले ऑडिटर बोल के मेरे को पहले 3 साल के लिए चुना गया था। इसके बाद मेरे को जनरल सेक्रेटरी बोल के ये 10 साल 5 साल का 10 साल रखा गया। और ऑडिट बोर्ड का मेंबर के बाद भी उसको मेरे को स्पोक्स पर्सन रखा गया। और एजुकेशन और रिलीजियस को देखने वाला बाबा गुरिया मिशन बोल के ये भी मैंने 6 साल रहा। 3 साल करके इसको चुना जाता है, तो उसी में दिया गया। और जब मैं 1992 से 2010 तक ये अगेंस्ट उग्रवादी जमातिया सोसाइटी जो घोषणा करके यहाँ काम किया है, उसी में मैं जनरल सेक्रेटरी का काम को लेकर भी किया है। राइट। तो सर के बारे में जो हम लोग और एक चीज बताना चाहते हैं, सर कुछ एक NGO के साथ भी जुड़े हुए, एक फाउंडेशन के साथ भी जुड़े हुए हैं, और जिसका नाम है बाबा गरिया मिशन।
सो ये मिशन के बारे में भी हम आपको बताएंगे, आप सर के मुंह से सुनना चाहेंगे पहले। हाँ, बाबा गौरिया मिशन ये जो स्थापना किया गया, एस्टेब्लिशमेंट किया गया, ये बहुत दिन के, जैसे मेरे को सिद्धि कुमार अवार्ड दिया गया, तो सिद्धि कुमार जब जमातिया समाज का अकरा और वो रिफॉर्मर वो उसका आधुनिक रूपकार, अच्छा, जमातिया सोसाइटी को, और उनका तरफ से ये पहले से हुआ था, जो शिक्षा को लेकर के जमातिया समाज आगे बढ़ना चाहिए, सिर्फ अपना कल्चर, पूजा पार्वण ये लेकर के तो चलेंगे धर्म को लेके, लेकिन शिक्षा को भी रखना चाहिए, आधुनिक शिक्षा को लेकर के। उसी में से मैंने प्रेरणा मिला है, और देखा गया कि सन 2092 से समाज में ऐसा हो गया है कि हर गवर्नमेंट स्कूल जैसे क्लोज जैसा ऐसा हो गया है। तो सारा मिशनरी स्कूल में अपना सोसाइटी का लड़का लड़की जो स्टूडेंट जाना लगा, कन्वर्जन भी हो रहे थे, तो उसी में वो तो बहुत फायदा मिल गया है। राइट। तो इसी को देख करके समाज ने ठीक किया है, नहीं जैसे भी उसको एक स्कूल का जरूरत है, तो इसी कारण जमातिया कमेटी से बाकी जो सोसाइटी का भी क्या कि जो जनजाति है उसको, तो इसीलिए हम लोग चर्चा किया है सन 2000 में। तो इसके विषय लेकर के अपना वाई राघवालो बोल के संघ परिवार का, अच्छा, और विश्व हिंदी परिषद का भी सारा जुड़ गया है। तो इसी कारण उन लोग का कहने का बाद हम लोग भी बोला है यहाँ स्कूल साल होना चाहिए, अपना कल्चर एंड रिलीजियस फेथ इसको रखना है, तो इसका बहुत जरूरी है। राइट। तो स्वर्गीय अशोक सिंघल जी ने इसका सुझाव दिया है। तो अटल जी जब प्रधानमंत्री थे सन 2000 में, तो अभी जो पद्मश्री अवार्ड जिसको दिया गया, मोदी जी ने दिया, विक्रम बहादुर जमातिया और माई सेल्फ और वाई राघवालो जी, ये मिल करके हम लोग दिल्ली में गया। अटल जी का चैम्बर में बैठ के आडवाणी जी थे, मैं और विक्रम बहादुर जमातिया जी थे, और जुअल ओरांग जी थे, और टी दत्त आरडी मिनिस्टर, पंचायत मिनिस्टर थे, तो आडवाणी जी थे। तो उसका चर्चा होने के बाद आडवाणी जी का तरफ से पहले 5 लाख रुपया 4 कमरा स्कूल का रूम बनाने के लिए उसका किला ब्लॉक को दिया गया। अच्छा। किला ब्लॉक 4 कमरा बना दिया। इसके बाद फिर आडवाणी जी ने CRPF त्रिनाथ मिश्र जी जब डीजी थे दिल्ली में, उनका तरफ से यहाँ जो IG थे त्रिपुरा में भागीश मिश्र जी, उनका तरफ से 5 लाख रुपया का कंस्ट्रक्शन मटेरियल दिया गया। तो और 6 रूम उसका बनाया दिया गया सोसाइटी का कुछ फंड दे करके, उसी से हम लोग शुरू किया है। तो ये स्कूल हम लोग 2000 गरिया एकेडमी बाबा गरिया मिशन का अंदर में वो रजिस्ट्रेशन हुआ है 2001 में। तो ये स्कूल स्टूडेंट फाउंडेशन आके किया है 2001 का 8 अक्टूबर। अभी देन यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर जुअल ओरांग जी, वो आकर के यहाँ स्टूडेंट फाउंडेशन किया, जहाँ मैंने 313 एकड़ 3.31 एकड़ हमने जमीन दान किया, जूट जमीन। तो वहाँ स्कूल शुरू किया 2003 का 13 अप्रैल। तो उसी में से अभी चल पड़ा। तो अभी अपना जो 16 प्लेसेस अभी स्कूल था, 14 प्लेसेस में रनिंग है, और बाकी 2 जगह में भी अभी उसका तैयारी चल रहा है, और 2 जगह में जमीन का लिए तैयारी चल रहा है। तो 18 प्लेसेस अभी सोसाइटी का जो आगे बढ़ रहा है। और सर, हमें जितना सुनने में आया है, ये स्कूल्स पे आप लोग बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम पैसे चार्ज करते हैं अंडर प्रिविलेज फैमिलीज से who cannot afford livelihood properly and send their children, because काफी रिमोट एरियाज में है सर सारे स्कूल शायद से। हाँ, ये तो बहुत कम ही होता है। फिर भी चलने भी चाहिए उसको ठीक ढंग से, क्या कि 3 टाइम्स हम लोग राइस खाने में देता हूँ, और टिफिन भी देता हूँ। क्योंकि 2 टाइम्स खाने में वो लड़का लड़की लोग ये ठीक नहीं होता है, और उसका भूख ज्यादा लगता है। मैं भी
वन टाइम हॉस्टल में था, इसी कारण मेरे को एक्सपीरियंस है, इसलिए ऐसा किया है। तो ये इसमें से बहुत अच्छा चल रहा है। और सिर्फ ये नहीं है, माध्यमिक ड्रॉप आउट कोचिंग सेंटर हम लोग सन 2002 1 तारीख अगस्त से हम लोग शुरू किया। ये भी विषय क्या है, हम लोग उग्रवादी कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये हमने व्यक्तिगत रूप से हमने रिसर्च किया। हमने देखा है और सोसाइटी की तरफ से रिपोर्ट लेके आया क्या कि जो ड्रॉप आउट होता है वही ज्यादातर अब उग्रवादी में भर्ती होता है। तो उसको खत्म करने के लिए हम लोग माध्यमिक ड्रॉप आउट कोचिंग सेंटर शुरू किया। तो उसी में हम लोग काफी तरफ हर सैटरडे उनको मोटिवेशन कैंपेन कराया। अभी जो अपना डीजी लॉ एंड ऑर्डर जो अनुराग धानखड़ जी अभी त्रिपुरा में के जो है, वो भी जब ओएस डिस्ट्रिक्ट में एसपी था, उनको भी हमने बुला के यहाँ इनवाइट करके उसका भी कैसे उन्होंने आईपीएस बना, ये सारा इंस्पायरिंग उसको लेक्चर दिलवाया है। ऐसे चतुर्वेदी अभी दिल्ली में है, वो भी यहाँ इसी लेवल का ही है, डीजी लेवल का ही है, उनको भी हमने बुलाया था। तो ऐसा काफी हमने जो अच्छा जो समाज के साथ जुड़ के रहता है और समाज को इंस्पायर करता है, उसको हमने बोला के। तो मैं तो हर सैटरडे, क्योंकि ओएनजीसी में सैटरडे संडे उनका हॉलीडे रहता है, इसलिए हर सैटरडे को 2 बजे से 3 बजे तक 1 घंटा में ये जो माध्यमिक ड्रॉप आउट कोचिंग सेंटर, उनको हमने नेशनल माने जातीय स्तर का जो अपना भावना चिंता भावना है, अपना रिलीजियस सनातन धर्म का रिलीजियस फेथ जैसा है, तो सोसाइटी को कैसे जन है और राष्ट्रीय चेतना है, सोसाइटी का चेतना है, ये सारा में देता रहा। और काफी जैसे शांति के लिए महाराज के चित्र महाराज ऐसे, और शिवदयाल आश्रम जो अपना हरिद्वार में स्वामी शरदपुरी महाराज, उनको भी हमने गोरिया पूजा में बुला के उन्होंने भी यहाँ आकर के ये इंस्पिरेशन जो दिया है। Tripura has always been a very religious and cultural place since the time immemorial, and उसको से preserve, उस क्वेश्चन पे आने से पहले सर आपसे और एक चीज करना चाहूंगा। जैसे हमारे यहाँ पे टोटल त्रिपुरी ट्राइब्स अगर बोले तो टोटल सर मेरे ख्याल से 19 सर इन टोटल होंगे, टोटल 19 ट्राइब्स। सबसे बड़ा मिजो को लेकर के कम्युनिटी में वो और एक आ गया 20 आ गया है, 20 आ गया। तो सर सबसे बड़ा कम्युनिटी जैसे हमें सुनने में आया है, हमें इतना डेटा जितना हमने उन्हें कलेक्ट कर पाया, तो रियांग कम्युनिटी के पॉपुलेशन ज्यादा है? नहीं, वो जम्मू ये सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है यहाँ त्रिपुरी कम्युनिटीज का ज्यादा है। फर्स्ट सेकंड रियांग और थर्ड आज से 20 साल पहले जमातिया था, लेकिन अभी सकमा बन गया। क्या कि जमातिया लोग जब 80,000 थे टोटल पॉपुलेशन, तब उनका पॉपुलेशन 40,000 ऐसा था, लेकिन अभी 2 लाख से ज्यादा हो गया है। जमातिया अभी 1 लाख बन नहीं पाया, ऐसा हो गया है। और सब क्या कि ये बांग्लादेश और अरुणाचल प्रदेश बाकी स्टेट से यहाँ इलीगल आना के कारण ऐसा हुआ है। रहना नॉर्थ त्रिपुरा में या साउथ त्रिपुरा या वेस्ट त्रिपुरा में आपके में कह सकते हैं, वहाँ पे ज्यादा कौन सा कम्युनिटी? सर अभी जैसे अपने चकमा और चकमा का तो ज्यादा से ज्यादा दलाई में ज्यादा है, और नॉर्थ में भी कुछ है, ईस्ट दलाई में ज्यादा है, साउथ ईस्ट होगा सर। हाँ साउथ ईस्ट। ओके। और सर जैसे आपने, मैं बस आई एम वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट द स्कूल, बिकॉज आई थिंक इस स्कूल में नर्सरी से लेके क्लास 12 के बच्चों तक आप पढ़ाते हैं। So उनका I think a lot of them are they hostelers. They are provided with a hostel facility as well. And I have personally been to that school, so I've seen it. I mean in that way. So I would like to ask you, sir, कि अगर मान के चलिए ये छोटे छोटे बच्चे जब ये रहते हैं यानी नर्सरी केजी, तो ये कैसे आप लोग मैनेज कर पाते हैं? ये बहुत इसका वो जो एज कम जो है क्लास 5 तक, उसके लिए मैट्रॉन अच्छा होता है। अच्छा, तो उसको भी इसे गुरुकुल जैसा ऐसे ही चला रहा है। इसी कारण हम लोग का बाउंड्री वॉल नहीं है हॉस्टल में, फिर भी
सारे तरफ सोसाइटी का विलेज है जमातिया कम्युनिटी का। उन लोग ही इसका बाउंड्री वॉल जैसे मान लीजिए, क्योंकि हम लोग का कोई लड़का के बाहर गया तो सोसाइटी के लोग ही बोलेगा अरे तुम तो गोरिया एकेडमी का स्टूडेंट है, तो क्या क्यों यहाँ आया, हॉस्टल में जाओ। ये सारा कम्युनिटी इंटेलिजेंस आ गया। हाँ, उसी में इन्वॉल्वमेंट। तो वो जो माध्यमिक द्रव्य कोचिंग सेंटर के बारे में थोड़ा सा और भी जानकारी होना चाहिए। क्या कि इसका कारण सन 2002 का 1 तारीख अगस्त हम लोग जो शुरू किया, इसका कारण इसका बाद नया कोई उग्रवादी में भर्ती नहीं हुआ। हम लोग का टारगेट ऐसा था सोसाइटी में, जो जमातिया ये उग्रवादी ग्रुप में नहीं रहने से, भर्ती नहीं होने से उग्रवादी चल ही नहीं सकता। तो इसलिए जमातिया सोसाइटी को हर गांव में हर साल कम से कम 2-3 दफे हर गांव में जाकर के नेशनल जो इंटीग्रिटी के बारे में कहा जाता है, बताया जाता है। ऐसा इसी कारण ये उग्रवादी ये उन लोग को कहा गया है तुम लोग सरेंडर करो, नहीं तो हथियार रखना है तो तुम बाहर जाओ। ये समाज में नहीं रह पाएगा, त्रिपुरा में नहीं रह पाएगा, पूरे कम्युनिटी को हार्म करेगा। हर एक जनरेशन करता है, एवरी ईयर पास आउट होंगे, ड्रॉप आउट होंगे। वो ड्रॉप आउट में से अगर सारे उसी में चले जाएं तो उसके बाद विदाउट एनी ब्लड शेड, कोई रक्तस्खलन नहीं हुआ है, लेकिन उसको समाज से हटा दिया है। मतलब आप लोगों ने डायरेक्शन दिया। बेसिकली आप लोगों ने सर उनको डायरेक्शन दिया है। एकदम ये तो हमने देखा है, मेरे पास मैं रिसर्च करके निकाल के रखा हूँ। यहाँ साउथ में और गुमती में और धलाई में कुछ, और यहाँ वेस्ट में और थोड़ा तेलियामुरा में क्या घटना उन लोग किया, उसको हमने रिसर्च करके रखा है। तो सन 2003 तारीख अक्टूबर 3 तारीख अक्टूबर उन लोग जो उग्रवादी ने अपना हदराई कल्याणपुर मोयाल में अपना उसी में जो है उसी में उन लोग जहाँ षष्ठी का पूजा चल रहे थे माँ दुर्गा का, तब वहाँ गोलीबारी किया है। लेकिन माँ का कारण, माँ का आशीर्वाद का कारण एक भी ड्रॉप ब्लड शेड नहीं हुआ है। लेकिन 3 तरफ से उन लोग गोलीबारी किया। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट उग्रवादी के साथ समाज युद्ध घोषणा किया है। इसके बाद काफी चीज हुआ है, इसका विरुद्ध में हम लोग प्रशासन करना पड़ा। तो उसका विरुद्ध में हम लोग का 24 वॉलंटियर्स को उन लोग किडनैप किया। उसको रिकवरी के लिए हम लोग गवर्नमेंट का सीआरपीएफ का 3 गाड़ी टीआरटीसी 3 गाड़ी ला करके अपना वॉलंटियर्स लेकर के ये सारा बांग्लादेश में ले जा नहीं पाए। इसी कारण यहाँ से वहाँ, यहाँ से हम लोग कर्तन किया। बाद में उन लोग छूट देना पड़ा। तो ये है, तो इसीलिए ऐसा भी हुआ है किला इलाका में एक दिन में 7 अपना जमातियास को उन लोग गोली से मार भी दिया। और जो शरणार्थी कैंप था किला ब्लॉक का नजदीक में, उसी में भी आपने ग्रेनेड चार्ज किया, जहाँ वो शरणार्थी का कैंप थे उसी में। मतलब इतना उन लोग अमानसिक है। और उनको जो सिखा के वो बेचने वाला जो है वो उनका कोई ह्यूमन होता ही नहीं है। वो जानवर से भी और भी खराब है। वो जानवर से भी और खराब है। ये विषय हमने देखा। फिर भी समाज उसको विशेष रूप से मैं अभी से स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और आदवानी जी वर्तमान जो उन्होंने जिंदा भी है उनको, और वाई राघोवाली जी को, उन लोग को हम धन्यवाद देता हूँ। कारण उनका कारण से अशोक जी यहाँ अष्टबल मैदान में आया था। यहाँ हिंदू सम्मेलन आके किया। उन्होंने आके बोला आप लोग हिंदू त्रिपुरा में थोड़ा सा ये मत समझो, सारा भारत का जो 100 करोड़ हिंदू आपका साथ है, आप डरना नहीं है। ये ऐसा मोटिवेट हम लोगों को किया। इसी में से एनर्जी लेकर के हम लोग उग्रवादी की खत्म कर पाए। आई नो दिस इज अ कमेंडेबल जॉब सर, बिकॉज और मेरे ख्याल से शायद ये जो प्राइजेस और अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस आपको मिल रहा है,
आई थिंक ये मिल रहा है बिकॉज ऑफ द टायरलेस एफर्ट विच हैज बीन पुट थ्रू डेकेड्स। तो एजुकेशन जनजाति को कैसे एडुकेटेड किया जाए इसके बारे में कुछ मैंने रिसर्च भी किया है, करके निकाला है। जो जनजाति को क्या कि वो LKG से लेकर के माध्यमिक तक गरीब से गरीब लड़का लड़की को हमने पकड़ के ला करके सिखा के हमने देखा दिया है। CBSE का 93% मार्क लेकर के उन लोग माध्यमिक से पास करके निकल गया। और 100% फर्स्ट डिवीजन और 70% 80% से ज्यादा मार्क मिला पाया। तो ये अपना तो अभी भी हमने त्रिपुरा में जो हो रहा है एजुकेशन क्षेत्रों में और भी अच्छा करने के लिए मैं उम्मीद रखता हूँ। विद इन 1 वीक अभी शिक्षा मंत्री हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ही है, उससे जाके मिलेंगे। कुछ फॉर्मूला मेरे पास है, उसको उनको जरूर दूंगा। लास्ट टाइम में भी एजुकेशन मिनिस्टर रतनलाल नाथ जी को के साथ भी मैंने बात किया था कि कौन सा डायरेक्शन से करने से ये जनजाति को जो जनरल जैसा स्कूल में हो रहा है पास का परसेंटेज क्वालिटी हो रहा है, ये कर सकता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली दिस गरिया एकेडमी इज अ CBSE मॉडल स्कूल। So it's not that like it's a state thing. It's more of the central base, the education that they are trying to get both in English and Hindi. Right. तो ये गरिया एकेडमी को सिर्फ ये नहीं है, हमने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी विजिट किया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गया है। तो ये इसको हमने जैसे भी बाबा गरिया यूनिवर्सिटी बनाने के लिए टारगेट रखा है। करेक्ट। तो जैसे यहाँ बुद्धिस्ट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाया गया, तो आर्यभट्ट तो उसको धर्मनगर में दिया गया। तो ऐसा यहाँ भी हम लोग करेंगे, ये टारगेट रखा है। तो आने वाला दिन में क्या कि यहाँ अपना जमीन भी कम नहीं है, बहुत है। तो इसके साथ साथ स्पोर्ट्स में भी जमातिया और जनजाति यहाँ का जो है उन लोग जैसे चाइना दक्षिण कोरिया ऐसा है। तो हमने देखा है नेहरू कप, वहाँ कोई सुब्रत कप, किसी भी क्रिकेट और फुटबॉल में खेलने में तो गया, तो उसी में अपना क्षेत्र का जो बागमा 30 बागमा कॉन्स्टिट्यूंसी का कम से कम 50% प्लेयर हो गए होगा। तो उसको थोड़ा सा और भी यहाँ कोचिंग करके भेजना से ये नेशनल लेवल में खेल सकता है और एब्सोल्युटली आगे जा सकता है। तो ये भी मैंने तय करके रखा है, हम इसको भी करेंगे। तो उसी में और साथ साथ यहाँ का जो ड्रग्स जो अभी समाज में फैला रहा है और इसी कारण ऐसा भी हो रहा है, उसको भी हमने मतलब हाथ में लिए चैलेंज करके लिया है, उसको भी हम खत्म करेंगे। एंटी ड्रग कैंपेन शुरू किया है, उसको भी हम खत्म करेंगे। तो ये जरूर राइट। और सर मुझे एक चीज आपसे, जैसे मैं उसी टॉपिक पे आ रहा था, बिकॉज यूजुअली नॉर्थ ईस्ट में मैंने बहुत सारे स्टेट्स में ये प्रॉब्लम देखा है ड्रग्स का। यूजुअली असम भी अफेक्टेड है उससे, मिजोरम इज ऑल्सो अफेक्टेड, मेघालय इज ऑल्सो अफेक्टेड, एंड देयर आर मेनी अदर स्टेट विच आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय। बट अगेन एट द सेम टाइम our youth, I mean jitna, because I am used to be in youth, I am still from Assam, from the northeastern part of India. So we have seen it sir कि अभी बचपन से अगर उनको, जैसे जो आप एजुकेशन सिस्टम में डाल रहे हैं, तो उनको अगर बचपन से ही ये सिखाया जाएगा, ओनली देन, पहले हमें पता चला था नो ड्रग्स काफी लेट सर, जैसे क्लास 7-8 में हमें पता चला। उसके पहले से अगर उन लोगों को ऐसे कैंपेन्स वो लोग बचपन से देखते हैं, so I think they have to be inspired, and also the parents, जैसे पेरेंट्स को भी उसको काउंसलिंग करना। हम लोग उसको कुछ प्रोग्राम लिया है, इसका सोसाइटी में और पेरेंट्स को लेकर के उसको हम लोग करेंगे। इसका साथ साथ स्टूडेंट में भी करेंगे। इसलिए हम लोग पहले तो जमातिया समाज का एजुकेशन को देखने वाला था, और रिलीजियस फेथ अपना बाबा गरिया जो देती अपना कुल देवता जो है उसको लेकर के हम लोग चल रहे थे। लेकिन उसके साथ साथ अभी महिला का उसका एक कमिटी बनाया गया, स्टूडेंट का कमिटी बनाया गया, और रिलीजियस का एक उसका देखने का एक कमिटी बना दिया गया। इसी के साथ साथ हम लोग कुछ पुस्तक लिखना है, कोई हैंड बिल निकालना है और प्रवचन देना है। ऐसा अभी
एक साथ में और भी इसको शुरू किया है। और एजुकेशन को लेकर के जैसे बाबा गरिया मिशन हुआ है, ये हर गांव में इसको ब्रांचेस कर दिया गया। तो इसका साथ साथ गवर्नमेंट का स्कूल भी क्यों नहीं चल रहा है, उसका भी हम लोग अभी जांच के लिए निकला है। विशेष रूप से मेरे मेरे तरफ से सोसाइटी का जो है, जैसे 3 टायर जुडिशियल सिस्टम में जमाते समाज में चलता है। गांव का मुखिया है चौधरी, तो रीजन का मोयल का मुखिया है पंचायत, और स्टेट का चिफ्टन कमिटी है अकरास, 2 अकरा रहता है। तो उनसे भी उसको प्लान ले लिया है बातचीत करके। ये आने वाला दिन में ये भी हम जो जितना बेदी है, वो जो बीमार है, खराब जो है चीज जो है चल रहा है, उसको हम जरूर खत्म करेंगे। और इसका साथ साथ शिक्षा को सुशिक्षित करने का इसका भी हम आगे ले रहा हूँ स्ट्रेंथनिंग। और हाँ, हमने देखा है नॉर्थ ईस्ट में जैसे शिलोंग, उसी में जाकर के अपना जो लड़का लड़की जो जनरेशन ये ठीक से वहाँ सुशिक्षित हो नहीं रहा देखा है। तो इसी कारण उसको हमने वेस्ट का कल्चर, अर्थात जैसे मुंबई यहाँ जो अपना अहमदाबाद, कलकत्ता से लेकर दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, तो उसी तरफ जाने के लिए तो हम लोग विद्या भारती से भी उसको लिंक किया है। तो जैसे भी वहाँ करेंगे, क्या कि हमने देखा शिलोंग में पढ़ाई करा के जितना एक्सपेंडिचर होता है, इसे बहुत कम में दिल्ली में हो सकता है आराम से। और दिल्ली का दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोर्स से अलग है, बहुत अलग है। दिल्ली तो दिल्ली है, मैं खुद भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही पास होता नहीं है। नेहरू का सिलेबस और दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस पहले अलग था, अभी क्या हुआ पता नहीं है, अभी और भी बेटर हुआ है। हाँ, तो शायद तो इसका ही हम लोग टारगेट किया है। तो इसीलिए हर जो सोसाइटी का जो भी है सबको हम हेल्प मांगता हूँ, जो ये काम में आप लोग सब सहयोग करें। उसका कोई हर जात नहीं है, कोई श्रेणी नहीं है, कोई धर्म का ये अलग सा नहीं है, सबको हमने आमंत्रण करता हूँ। बेसिकली गवर्नमेंट में जो अभी है उन सबको तो ले रहा हूँ, और भी देने के लिए हम इन्वाइट करता हूँ। करेक्ट। एक बार पॉज करना, हुआ नहीं है, एक बार पॉज करना। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद आपका। ये बहुत सारी चीजें हमें पता चली आपसे, बिकॉज आपके लाइफ के बारे में हमें पहले से ही जानना था, लेकिन आपका भी टाइम हो नहीं पा रहा था सर, कि आप भी टाइम अभी बिजी रहते हैं, आप एक एमएलए हैं और यू बीन रनिंग एंड वर्किंग फॉर योर कम्युनिटी सर। और सर हमारी तरफ से यही रहेगा कि हम चाहते हैं कि आप इसको और बेटर करें, आप अपने क्षेत्र पे और काम करें। सिर्फ मेरे क्षेत्र में नहीं है, राइट सर, ये सारा त्रिपुरा में, और किसी ने इसका चाहे तो जैसे हाफलंग जैसा किसी में भी ले सकता है, मिजोरम में भी ले सकता है। हमने मिजोरम में जाके देखा है क्या कि वहाँ जो पहले से उन लोग का तरफ से किया जा रहा है, ये सफिशिएंट नहीं है, मतलब परफेक्ट नहीं है। इंडिया का साथ जुड़ के रहने का जो है ये नहीं है, वेस्टर्नाइजेशन ज्यादा। हाँ, लेकिन इस इंडिया का साथ खाप खाता नहीं है, इसीलिए वहाँ का एजुकेशन बेकार हो गया है। तो ये जो हमारा इंडिक एजुकेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सिर्फ ये नहीं है, वो जो एजुकेशन का साथ साथ एमएसएमई को हमने साथ में लेकर के माइक्रो स्मॉल एंड माइनर एंटरप्रेन्योरशिप करके, और आने वाला दिन में इसको वोकेशनल ट्रेनिंग करा के, जैसे रानी मिस्त्री भरने का मोदी जी जैसे प्लान किया है। तो इसी तरह मेरे क्षेत्र में मैंने वो एक पंचायत पूरा 11 में से 11 ही महिला ही बना दिया है। अच्छा, ऐसा है। तो इसको महिला सशक्तिकरण जो है उसको आगे ले रहा हूँ, और उसको अग्निवीर में दाखिल होने का उसका विषय भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए भी है। मेरा क्षेत्र में एक बीएसएफ कैंप है, तो उसको भी हमने फायदा लिया है, उनको बात करके, क्योंकि उन लोग सुबह सुबह कैसे टीएसआर में पुलिस में जाके नौकरी लेने के लिए क्या क्या एक्सरसाइज करना पड़ता है, कैसा
भागदौड़ करना पड़ता है, Right. हम लोग सिखा देता है प्रिलिमिनरी और साइकोलॉजिकली भी प्रिपेयर कर देता है, इसीलिए बहुत हम लोग का मेरे क्षेत्र में लास्ट टाइम में 1500 जैसा सारा त्रिपुरा में वो इसका हायर बैटलियन में रिक्रूट किया गया था। ओके, उसी में मोर देन 150 से ज्यादा मेरे क्षेत्र से भर्ती हुआ है। ओके, तो इसे मेरे को फायदा हुआ। that's a achievement, sir, that is. ऐसा Right. ये सामने और भी करेंगे इसका विषय में। तो ही ओके सर, तो धन्यवाद सर, आपको थैंक भी। यू सो मच कि आपने टाइम दिया आपका। तो हम बस यही चाहते थे कि थोड़ा आपका वॉइस हम आगे तक फैलाएं। हाँ ठीक। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। So with this, dear viewers, we would like to end this podcast today. And in this podcast, please share your point of views, and also you can put up your point of views in the base news as well, and also Vani Studios. So with this, I end this session with another dynamic personality that we have met. So by the next time, we'll meet some more people. We will share some more videos, and keep telling us. हमें भी बताइए कि हमें आप किस किस का इंटरव्यू लेना देखना चाहते हो। थैंक यू सो मच।